अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब यहाँ मैं मतलब ये रात का टाइम है। मैं जब आई हूँ अपने वॉक करके वापस जब आई हूँ तो मगरिब हो रही थी। तो सबसे पहले तो ये किया कि मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद जो है रात के खाने की तैयारी की। तो जब मैं आज वापस आ रही थी पार्क से तो मैंने देखा था कि वो अरवी रखी हुई है। तो मुझे बहुत पसंद है अरवी ना। तो फिर मैंने घर आकर बोला कि मुझे अरवी ला दें, तो मैं रात में अरवी ही पकाऊंगी। तो अब ये अरवी आ गई है और नमाज वगैरह से फारिग हो गई। बेटी जो है वो भी चाय उसने बना ली थी, बल्कि वो उसने भी एक तरफ बेटी चाय बना रही थी और दूसरी तरफ में रात के सालन की तैयारी कर रही थी। तो ऐसा इसमें ये है कि बस कच्ची प्याज मैंने पीसी है, लहसुन अदरक और किचन में जो तमाम ड्राइड मसाले होते हैं बस वो डाल दिया मैंने इसमें। और इसके बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करूँगी। अच्छा जी, अरवी के बारे में मशहूर है कि अरवी को अगर आप मतलब जब धो रहे हैं तो उसको अपने हाथों से डायरेक्ट नहीं धोएं, किसी चीज़ से धो लें या ग्लव्स पे पहन कर धो लें, क्योंकि इसके अंदर ना पता नहीं ऐसी क्या चीज़ होती है कि पूरे हाथों में ना खारिश शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने बहुत एहतियात से इसको अपने हाथों से नहीं बल्कि मैंने किसी चम्मच से जो है ना उसको कई दफ़ा अच्छी तरीके से धो के इसका सारा जो स्टार्च था वो निकाल दिया। और अब इसको ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसको डायरेक्ट ना मसाले में ही डालते हैं फिर अजीब सी हो जाती है। फ्राई करके डालने से बहुत ही टेस्टी और सौंधी सौंधी खुशबू भी आती है। तो एक तरफ तो मैं मसाला इसका फ्राई कर रही थी और दूसरी साइड मैं अरवी को फ्राई कर रही थी। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर करना चाहिए। तो बस यहाँ पर यही हो रहा है। और शाम की चाय भी तैयार हो गई थी, तो बस वो चाय भी निकाल रहे थे। जनाब यहाँ पर जो है मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। मतलब जब फ्राई होने का मतलब ये है कि जब ऑयल ऊपर आ जाता है ना मसालों के, तो वो तकरीबन हो गया। तो बस इसके अंदर मैंने ये फ्राई किए हुए अरवी भी डाल दिए और इसके अंदर गलाव का पानी भी डाल दिया। बस इतना ही पानी डालना है कि गल जाए। बस मेरे ख्याल में ये 10 मिनट के अंदर ही गल जाते हैं। बहुत ही अच्छी अरवी थी और 10 मिनट में ही ये मेरा सालन जो है तैयार हो गया। इस अरसे में मैंने सिर्फ चाय पी और सालन जो है वो रेडी हो गया था। तो क्योंकि अरवी मुझे बहुत पसंद है और मैंने बनाया इसलिए जल्दी जल्दी वापस आकर कि पहले मैं खाऊंगी इसे। दोपहर का खाना तो मैंने नहीं खाया हुआ था, तो बस यही मैंने कहा कि मैं आज जो है ना डिनर इसका ही कर लूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने तैयार किया और जब बिल्कुल ही अरवी गल गई है, रेडी हो चुकी है, तब मैंने इसके अंदर इमली का पल्प डाल दिया। तो ये होता है कि अगर हम इमली या कोई भी खट्टी चीज़ पहले डाल दें तो सब्ज़ी जो है वो थोड़ी सी अकड़ जाती है मीन वो अकड़ जाती है और गल कर नहीं देती वो। तो इसलिए जो है लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल मैंने इमली डाला है। और अब मैं इसको ट्राई करूँगी, खाऊंगी, क्योंकि मुझे अरवी बहुत पसंद है। इसलिए जल्दी से मैंने जो है अरवी निकाली है और रोटी ली है। तो साथ मेरी बेटी भी जो है उसको भी बहुत पसंद है, बल्कि बेटे को भी बहुत पसंद है। तो सबको ही मैंने फिर अपने साथ अपने खाने में शामिल कर लिया। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी जो है दूसरी सुबह हो गई है। वो रात की वीडियो थी जो मैंने इसके अंदर अपने एडिट में कर लिया है ऐड, क्योंकि मैंने अरवी बनाई थी तो मुझे वो भी दिखाना था, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट ही है वो, और बच्चों को भी बहुत पसंद है वो। तो अब यहाँ पर सुबह हो चुकी है तो सुबह का आगाज़ करते हैं। चलिए जनाब। तो सुबह का आगाज़ जो है मेरे घर पराठों से होता है जो कि आप लोग एक अरसे से देख रहे होंगे। तो यहाँ पर बस मैं पराठे बना रही हूँ और फिर नाश्ता भी जो है मैं अरवी के साथ ही करूँगी,
क्योंकि अरवी मुझे इतना पसंद है कि मैंने कहा कि मैं अरवी के साथ ही करूँगी। तो बेटी के लिए जो है वो अंडे मैंने फ्राई कर दिए, और क्योंकि उसको इतना नहीं समझ आ रहा था ये सालन, लेकिन पहले तो वो बहुत नखरे कर रही थी कि मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन जब उसने मेरे साथ बैठ के नाश्ता करना शुरू किया है, तो जब उसने एक निवाला चखा है तो उसे भी बहुत ही पसंद आया। हालांकि वो कल से नखरे दिखा रही थी कि मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगी जो भी आपने बनाया है। तो नाश्ते में जो है हम दोनों साथ बैठ गए, और एज़ यूजुअल उस वक्त मैं ड्रामे भी देख रही थी और नाश्ता भी कर लिया। तो जनाब नाश्ता भी कर लिया और खा भी लिया अपनी फेवरेट चीज़, और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो ये बात होती है कि बस अब हमने दोपहर को क्या बनाना है। तो मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे, तो उसी के साथ मैं डिस्कस कर रही थी कि बताओ दोपहर में क्या बनाए। तो उसने कहा कि फूल गोभी बना दें। तो मैंने भेज दिया। उफ, मुझे पता नहीं था कि फूल गोभी जो है वो इतनी कीमती चीज़ हो चुकी है। वो 350 रुपये किलो। मैं तो सुनकर ही हैरान रह गई, और इस बात पर मैंने अपने हस्बैंड से बहस भी की कि आप 350 रुपये किलो फूल गोभी क्यों ले आए। तो खैर वो तो ला चुके थे, और मैं ये कह रही थी कि मतलब सब्जियों को भी जो है ना वो उनकी कीमतों को पर लग गए। पहले इन सब्जियों को हम कितने मामूली समझते थे, लेकिन अभी जो है ना ये सोने के भाव मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ये चटनी बना रही हूँ। चटनी सच बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड को, तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जब चटनी बनाते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ पीसते हुए, इसलिए कि उसके बाद जो है ना वो चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा। आप जितने भी दिन इसको रख लें, चटनी जो है वो बिल्कुल आपकी ग्रीन ही रहेगी। तो इसलिए इसके अंदर मैंने बस आधे चम्मच जो है वो ऑयल का भी शामिल कर लिया है, और हरी धनिया है, 4-5 हरी मिर्चें हैं, और लहसुन भी साबित भी डाल सकते हैं। तो मैं मेरे पास चूँकि पिसी हुई लहसुन थी तो मैंने वो भी डाल दिया, नमक और लेमन भी डाल दिया, और पीसते हुए इसके बाद आप देखें कि ग्रीन कलर, इतना फ्रेश ग्रीन कलर आया है ऑयल डालने की वजह से। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमेशा मतलब वो पता भी चलती हैं और एक दूसरे को बता भी देते हैं। तो अब ये व्लॉग का एक इतना अच्छा ज़रिया है कि हम अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यही बात शेयर कर रही हूँ कि अगर चटनी पीस रहे हैं तो उसके अंदर थोड़े से ऑयल ज़रूर शामिल कर लें, तो उससे चटनी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और कलर बहुत अच्छा आएगा। तो जनाब यहाँ पर यही होती हैं छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं कुकिंग करते हुए। कुछ ना कुछ कभी खुद पता चल जाता है, कभी दूसरों से हम सीख लेते हैं, कभी किसी की कोई डिश पसंद आ जाती है तो उससे सीख लेते हैं। तो सीखने का अमल जो है ना वो जारी ही रहता है। तो मुसलसल हम लोग सीख रहे होते हैं, और कोई भी जो है अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं कुकिंग में मास्टर हूँ या मैं फ़लाँ चीज़ में मास्टर हूँ, क्योंकि सीखने का अमल जो है वो जारी ही रहता है। तो यहाँ पर मैं ये बना रही थी फूल गोभी। तो अक्सर सब्जियों की रेसिपी जो है ना वो सेम ही होती है। अगर तो मैं मसाले वाली बना रही हूँ तो उसकी सारी रेसिपी सेम होगी, जैसे कि अरवी का भी यही मसाला था सेम, और फूल गोभी की जगह सिर्फ उसमें अरवी थी, तो इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अदरक लहसुन प्याज ये कच्ची पीस के डाल दी और तमाम ड्राइड मसाले डाल दिए, और इसकी बस अब भुनाई करेंगे। और इसके बाद जो है वो फूल गोभी वगैरह काट लेंगे। फूल गोभी काटने का तरीका ये कि उसके जो फूल होते हैं ना उनको इसी तरह से हम निकाल लें ना अगर डंडियों समेत, तो वैसे ही निकल आते हैं अपने, बिल्कुल वो फूल की तरह होते हैं, एक एक कली फूल की जैसी होती है। तो जनाब ये फूल गोभी पकाते हुए मुझे काफ़ी दिल में दर्द हो रहा था कि इतना यानी कि ये महंगाई इतनी हो गई है कि 350 रुपये किलो हम सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं। अब ये हमारी जो है वो क्या हालात हो गए हैं मुल्क के। खैर इस वक्त तो सैलाब भी आया हुआ है, तो शायद यही वजह है कि इस वक्त सब्ज़ियां जो हैं वो बिल्कुल ही बहुत कम आ रही हैं, और जो आ रही हैं वो उनकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर मूली भी लेकर आ गए थे, मूली आ चुकी है आई थिंक मार्केट में। तो मुझे बहुत पसंद है तो मेरे हस्बैंड लेते आए थे, लेकिन जब मैंने इसकी पहली मूली मुंह में रखा तो वो इस कदर कड़वी मूली के मुझसे तो खाया ही नहीं गया। तो मुझे जो है वो अपनी बहनें याद आ गई, दोनों बहनें जो हैं छोटी बड़ी,
कि उन लोगों को मूली जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो तेज़ वाली होती है ना वो पसंद है, और ये वही मूली है। तो मैं ये सोच रही थी कि किसी तरह ये मूली मैं उनके घरों तक पहुंचा दूं, हालांकि वो लोग काफ़ी दूर रहते हैं। तो बस ये एक ख्याल था कि चीज़ें खाते हुए किसी का कुछ ना कुछ ख्याल आ जाता है। उमूमन 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 कह रही हूँ मैं कि उस मतलब किसी के साथ कोई ऐसी बात होती है तो मूली के साथ मेरी वो दोनों बहनें मुझे याद आ गई। तो बस यहाँ मसाला जो है भुन चुका है, और इसके अंदर अब थोड़े से गलाव का पानी और 2 अदद टमाटर मैंने जो है वो ग्राइंड कर लिए थे, वो भी इसके अंदर डाल दिया है। तो 10 मिनट के अंदर जो है ये सब्ज़ी बिल्कुल गल के तैयार हो गई थी धीमी धीमी आंच पे। तो लास्ट मोमेंट में मैंने इसके अंदर हरा मसाला लाइक हरी धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी सूखी मेथी डाल के और उसको बंद कर दिया। दाल तैयार हो गई थी, बस उसके अंदर मैंने ये तड़का भी डाल दिया और चावल भी बन गए। इस तरह खाना रेडी हो गया। लेकिन आज जो है मैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म की जो है वो आपको रेमेडी दे रही हूँ सर के बालों के लिए। मतलब आजकल जब से कोरोना आया है तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि बच्चे बच्चियों के बाल जो हैं बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं और झड़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, हेयर लाइन बढ़ रही है। तो उसके लिए जो है ना ये रेमेडी है कि ये जो कौन से ये पत्ते हैं, एलोवेरा के पत्ते, खैर ये मेरे पास ही हैं, घर पर ही हैं। तो उनकी जो है मैंने एक लंबी सी डंडी ले ली है जैसे कि देख रहे हैं। तो इसके अंदर से जो है इनका ये हम निकाल लेंगे, जो भी गूदा कह लेंगे ये निकाल लेंगे। और एक दरमियानी प्याज ले लिया है मैंने, और चंद कड़ी पत्ते। बस इन तीनों चीज़ों को लेकर जो है उसे मैंने ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही बारीक सा भी नहीं, बहुत मोटा सा भी नहीं, बस ग्राइंड कर लेना है। और 1 चम्मच जो है मैं कस्टर्ड ऑयल के लूँगी। तो ये सारी चीज़ों का एक आमेज़ा बन जाएगा। तो इसको मैं आज कोकोनट ऑयल में बना रही हूँ, हालांकि इसको आप मस्टर्ड ऑयल में भी बना सकते हैं और जो एक और ऑयल है उसमें भी बना सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास चूंकि ये ऑयल था तो इसलिए मैं इसमें ही बना रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद है। बस इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाला है और 1 चम्मच कलौंजी, और ये जो मैंने तीनों चीज़ें ग्राइंड की हैं वो इसके अंदर डाल दूंगी और बिल्कुल धीमी आंच पर 10 मिनट पकाऊंगी। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, इतना कि मतलब ऑयल को तो जलना नहीं चाहिए, उसका कलर भी नहीं ख़राब होना चाहिए। लेकिन जब हम 10 मिनट ही बनाएंगे और धीमी आंच पे, तो ये जो हमने प्याज और चीज़ें इसके अंदर डाली हैं तो इसका सिर्फ कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। और इसको धीमी धीमी आंच पे इस तरह से बनाना है, और इसके बाद इसको छान के किसी अच्छी सी बॉटल में रख लें। तो ये ऑयल जो है वो इतना ज़बरदस्त है कि अगर 1 महीना लगा लेना इसे, तो आप देखेंगे कि ज़रूर जो भी प्रॉब्लम है सर के बालों की वो ख़त्म हो जाएगी। बाल झड़ना रुक जाएंगे, बाल मजबूत होंगे, और बेबी हेयर्स भी आपको यकीनन 100% बेबी हेयर्स आने लग जाएंगे। तो ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद और पावरफुल ऑयल है कि इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है बच्चे बच्चियों में। तो ये मैंने बना लिया है। अब इसको छान के इसको एक मैं बॉटल में रख लूँगी, और इसको डेली अब मैं बच्चों को लगाऊंगी और ख़ुद भी यूज़ करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये ऑयल बनाएं। बहुत ही सस्ती, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मतलब घर की ही चीज़ों से जो चीज़ तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ें तैयार कर ली और खाना भी तैयार हो गया था। तो यहाँ पर बस अब खाना अब मैं लगा दूँगी। ये देखें ऑयल बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने छन्नी से छान लिया है। अब किसी भी अच्छी सी बॉटल में इसको रख लें और इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, और ये मेरा भी आजमाया हुआ है। खाना जो है वो रेडी हो चुका है, टेबल पर लगा लिया है। तो बस अब हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, और मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।